कंबोडिया की कोई भी यात्रा अंगकोर वॉट के दौरे के बिना पूरी नहीं होती है। खोए हुए शहर की खोज के लिए कंबोडिया के जंगल में गहराई से जाना होता है। एक धार्मिक स्मारक जिसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा कहा जाता है। विशाल पेड़ों की जड़ें कई मंदिरों का गला घोंट देती हैं और बड़े पैमाने पर बलुआ पत्थर जमीन पर पड़े नजर आते हैं। आज के वीडियो में हम घने जंगल में छिपे इस रहस्यमय मंदिर परिसर के बारे में जानेंगे। अंकोर वॉट चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और कुछ मामलों में विशाल पेड़ों और प्राचीन संरचनाओं की जड़ें हैं। मंदिर परिसर का मुख्य केंद्र बिंदु घूमने वाले कुछ आगंतुकों के लिए एक फिल्म के सेट जैसा लग सकता है। आप यहां आकर महसूस करेंगे कि आप किसी दूसरे युग में प्रवेश किया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली स्थलों में से एक है और कई लोगों के कंबोडिया आने का मुख्य कारण इमारतों और दरवाजों के ऊपर से झांकते पत्थर के चेहरे ऐसी छवियां हैं जिन्हें आप जल्द तो नहीं भूल सकेंगे। अंकोर वॉट और सीम रीप कंबोडिया दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। खमेर से अनुवादित अंकोर वॉट का शाब्दिक अर्थ शहर है। जहां तक मंदिर के नाम का सवाल है, यह उतना ही सामान्य है जितना इसे अंकोर वॉट नाम मिलता है। यह मंदिर को दिया गया मूल नाम नहीं था जब इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। हमें इस बात की बहुत कम जानकारी है कि इस मंदिर को इसके उपयोग के दौरान कैसे संदर्भित किया गया था। यह काफी आश्चर्यजनक है कि ऐसे कोई मौजूदा ग्रंथ या शिलालेख नहीं है जो मंदिर के नाम का उल्लेख करता हो। कारण जो भी हो, यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्मारक था कि इसे इसके नाम से संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे पास मंदिर बनाने वाले राजा सूर्यवर्मन द्वितीय और मंदिर में हुई घटनाओं के कई संदर्भ हैं, लेकिन इसके नाम का कोई उल्लेख नहीं है। जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि अंकोर वॉट दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी धार्मिक निर्माण परियोजना है। अंकोर वॉट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनमें से उन्हें रक्षक के रूप में जाना जाता है। अंकोर वॉट के प्रमुख संरक्षक राजा सूर्यवर्मन द्वितीय थे, जिनका नाम सूर्य के रक्षक के रूप में अनुवादित होता है। कई विद्वानों का मानना है कि अंकोर वॉट न केवल विष्णु को समर्पित एक मंदिर था, बल्कि इसका उद्देश्य राजा के समाधि स्थल के रूप में भी उपयोग करना था और राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के 3 साल बाद अंकोर वॉट का निर्माण संभवतः वर्ष 1116 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके निर्माण का अंत राजा की मृत्यु के तुरंत बाद 1150 ईस्वी में समाप्त हो गया था। इन तिथियों के साक्ष्य आंशिक रूप से शिलालेखों से मिलते हैं जो अस्पष्ट हैं। अंकोर वॉट के निर्माण के लिए लगभग 30 लाख श्रमिकों की आवश्यकता होने की संभावना है, जिसमें आर्किटेक्ट निर्माण भी शामिल थे। मजदूर, राजमिस्त्री, मूर्तिकार और इन मजदूरों को खाना खिलाने वाले नौकर। इस स्थल के निर्माण में 30 साल से अधिक का समय लगा और यह कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। यह स्थल पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया है, जो अविश्वसनीय है क्योंकि मंदिर की बारीकी से जांच से पता चलता है कि लगभग हर सतह का निर्माण और नक्काशी की गई है। अंकोर वॉट में 1200 वर्ग मीटर की नक्काशीदार बांस राहतें हैं, जो 8 अलग अलग हिंदू कहानियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शायद अंकोर वॉट में प्रदर्शित सबसे महत्वपूर्ण कथा सागर का मंथन है, जो समय की शुरुआत के बारे में एक कहानी दर्शाती है। ब्रह्मांड का निर्माण, यह बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में भी एक कहानी है। इस कहानी में देवी देवताओं के लिए व्यवस्था और शक्ति की पुनः प्राप्ति करने के लिए असुरों से लड़ रही हैं, जिन्होंने शांति को पुनः प्राप्त करने और जीवन की अमृत आवश्यकताओं को व्यवस्थित करने के लिए इसे खो दिया है। हालांकि अमृत निकालने का एकमात्र तरीका देवताओं और राक्षसों के लिए यह है कि वे पहले एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन दोनों पक्षों को पता है कि एक बार अमृत निकलने के बाद इसे प्राप्त करने के लिए लड़ाई होगी। मंदिर परिसर में दर्शाया गया है, जिस क्षण दोनों पक्ष सागर का मंथन कर रहे हैं, देवता और राक्षस, नाग या नाग राजा के साथ एक प्रकार की रस्साकशी कर रहे हैं। उनकी दिव्य रस्सी के रूप में नाग को मंदार पर्वत पर घुमाया जा रहा है। विष्णु के साथ दर्शाए गए सागर के मंथन के दौरान
कई चीजें होती हैं। एक घटना यह है कि मंथन से निकलने वाले जाग से अप्सराएं या दिव्य युवतियां पैदा होती हैं और इंद्र उसे पकड़ने के लिए स्वर्ग से उतरते हुए दिखाई देते हैं और अमृत निकलने के बाद की पूरी घटना पूरे अंकोर वॉट में उभरी हुई दिखाई देती है। अंकोर वॉट का एक हवाई दृश्य दर्शाता है कि मंदिर एक विशाल बाड़े की दीवार से बना है जो पवित्र मंदिर के मैदान को सुरक्षात्मक खाई से अलग करता है, जो पूरे परिसर को घेरे हुए है। मंदिर में 3 गैलरी शामिल हैं, 5 पत्थर के टावरों द्वारा चिह्नित एक केंद्रीय अभयारण्य के साथ। 5 पत्थर के टावरों का उद्देश्य माउंट मेरू की 5 पर्वत श्रृंखलाओं की नकल करता है, जो हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए देवताओं का पौराणिक घर है। मंदिर पर्वत एक वास्तुशिल्प डिजाइन है जिसका आविष्कार दक्षिण पूर्व एशिया में किया गया था। दक्षिण पूर्व एशियाई वास्तुकारों ने वस्तुतः पृथ्वी पर हिंदू देवताओं को समर्पित मंदिरों की कल्पना माउंट मेरू, गैलरी और खाली स्थानों के प्रतिनिधित्व के रूप में की थी, जो उन्होंने एक दूसरे के बीच बनाए थे, और मोटर की कल्पना पर्वत श्रृंखलाओं और महासागरों के रूप में की गई थी जो माउंट मेरू को घेरे हुए हैं। माउंट मेरू न केवल है, इसे देवताओं का घर भी माना जाता है। ब्रह्मांड में राजा के केंद्रीय स्थान को प्रदर्शित करने के अलावा पृथ्वी पर मेरू पर्वत की कल्पना करना था। मंदिर के वास्तुकार, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्होंने भी मंदिर को सरलता से डिजाइन किया था, इसीलिए कि मंदिर के निर्माण में ब्रह्मांड का एक नक्शा और साथ ही प्राचीन संस्कृत और खमेर ग्रंथों के अनुसार मंदिर के संरक्षक का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड शामिल है। धार्मिक स्मारकों और विशेष रूप से मंदिरों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में हों। इसका अर्थ यह है कि मंदिर की योजना उगते सूर्य और चंद्रमा के अनुसार बनाई जानी चाहिए, साथ ही दिनों, महीनों और वर्षों के आवर्ती समय अनुक्रमों का प्रतीक होना चाहिए। इन मंदिरों की केंद्रीय धुरी को ग्रहों के साथ भी संरेखित किया जाना चाहिए, जिससे संरचना को ब्रह्मांड से जोड़ा जा सके। मंदिर आध्यात्मिक, राजनीतिक, ब्रह्मांड संबंधी खगोलीय और भूभौतिकीय केंद्र बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में उनका उद्देश्य ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधित्व करना होता है और कंबोडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ब्रह्मांड के मंडल आरेखों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। भले ही अधिकांश आबादी अब बौद्ध है, 15वीं शताब्दी से बौद्धों ने मंदिर का उपयोग किया है और आज हम हजारों आगंतुकों के बीच बौद्ध भिक्षुओं और ननों को देखते हैं जो इस स्थल पर पूजा करते हैं। अंकोर वॉट अब कंबोडियन राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। आज कंबोडियाई ध्वज इस पर सुशोभित है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।